लेकिन जिस प्रकार से बजट की बात हो रही है, देखिए जो एक सर्वस्पर्शी बजट है ना, जो सभी को छूने वाला है, किसान की बात कर रहे हैं, किसानों को इस सरकार में अगर सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है तो नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर दी गई है। महिलाओं को अगर सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है तो नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर दी गई है। उसी तरह से मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो मिडिल क्लास को जो सबसे ज्यादा सहूलियत मिली है वो नरेंद्र मोदी सरकार में लगातार 2014 से लेकर के अभी तक जो है वो मिलती आई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। जी कुछ ऐड करेंगे इसमें, अमीर और गरीब की खाई कम करने वाला बजट हो ये? देखिए, अमीर और गरीब की खाई कम करना एक साल के बजट में तो नहीं संभव होता है। एक सतत प्रक्रिया होती है, उस दिशा में चलना जरूरी होता है। लेकिन बीते 10 साल में आप देखिए अमीर और गरीब की खाई बढ़ी है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, रेलवे का 5 साल से तो वैकेंसी ही नहीं निकली। अब जा करके वैकेंसी निकली है, 3 लाख पद खाली हैं, 5000 की वैकेंसी निकाल रहे हैं। पूरे देश में 18 लाख पद खाली है, वैकेंसी क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? ये बड़ा सवाल है। ये बजट जो है, बजट से ज्ञान और गीता की बात कर रहे हैं। ज्ञान में गरीब, अन्नदाता, भाई नारी, ये सब क्या पहले से नहीं थे देश में? ज्ञान के बारे में आज इनको ज्ञान आया है? कहाँ थे? प्रेम कुमार जी, आज क्या उम्मीद है आपको? फिर शहजाद से जवाब लेंगे। बिल्कुल बोलने तो देंगे, तब तो जवाब। नहीं, आज क्या उम्मीद है आपको? आज आप पिछली बातों को लेकर केवल सपने दिखाए जा रहे हैं। आज क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, आप बताइए, आज आपको क्या उम्मीद है इस बजट? आज उम्मीद है, जिस ज्ञान की बात के बारे में बात करें, उस वर्ग को आप फैसिलिटेट करिए। और ये किसान जो लगातार बता रहे हैं अपनी तकलीफें, इनकी तकलीफ को दूर करने के लिए सामने आना चाहिए। क्यों नहीं एमएसपी लागू दिया जाता है? क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाती है? इस बारे में चुप ही रहती है। बड़े बड़े सब ठीक है। प्रेम कुमार जी, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद जी कह रहे हैं रोजगार दे ही नहीं रहे, वो जवाब देंगे। शहजाद जी, ज्ञान और गीता का जिक्र कर दिया प्रेम कुमार जी ने। गीता का नाम सुनकर बाबरनामा जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको तो कान से धुआं निकलना ही है। अरे भाई, मैंने आपके नाम ही नहीं लिया, आप काहे रिएक्ट कर रहे हो? एक बार आपके तो नाम में प्रेम है, कम से कम कटुता शब्दों में मत करेंगे। आप बताइए देश को क्या देना? प्रेम जी देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। यदि ऐसी सुबह सुबह डिस्टर्बिंग डिबेट चाहिए तो बोल दीजिए, मैं भी टोका टाकी करूं। नहीं बोलिए आप अपने लिए तो प्रेम जी, यदि आप सुन तो प्रेम जी देखिए, ऐसा है, आप जवाब दीजिए। मुझे पता है कि आपके लिए मौका है, पर ये मेरे लिए बातों को रखने का मौका है, मेरे लिए अपना चमकाने का मौका। रखिए। सुन लीजिए बात को। आपने अभी कहा कि स्वामीनाथन कमीशन आयोग पर काम क्यों नहीं होता। कब आई थी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट? आप सुन लीजिए ना, अब पूरा करने दीजिए, बीच में टोका टाकी मत। पास 10 साल। भाई गायत्री जी, या तो मैं पूरी बात रख लूंगा। प्रेम कुमार जी बस 1 सेकंड रुक जाइए, एक बार उनको बात तो कंप्लीट करने दीजिए। लौट रहे हैं आपके पास ना। हाँ, नहीं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2008 में आई थी। 2008 से लेकर 14 तक कौन सा चूरन चूर रहे थे आप लोग? और 14 में लागू की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और स्वामीनाथन जी जाने से पहले उन्होंने तारीफ की प्रधानमंत्री की। मैं आपको एमएसपी का आंकड़ा देता हूं, सिर्फ केवल वीट और पैडी की दे रहा हूं। इनके समय पर 2006 से 14 में 5.5 लाख करोड़ दिए गए एमएसपी के रूप में। हमारे समय में 14 से 22 के बीच में 16 लाख करोड़ दिए गए। आप काहे बिना आंकड़े के? अच्छा, आप सुनिए, इनका भी अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपने कहा कि गरीबों और अमीरों की खाई बड़ी है। कैसे मापते इसको? जीनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। जीनी कोएफिशिएंट 2014 में 4.5 था, 0.45 था, आज 0.40 है। ये बढ़ा है, कम हुआ है? कुछ भी बोलना है तो बोल देना है, टीवी पर आना है तो बोल देना है। अरे भाई देखिए, कुछ आंकड़ों के साथ बात करेंगे तो करिए। मुझे बताइए कि आपने कितना किसान सम्मान निधि? बिल्कुल देखिए, और इस वक्त एक बड़ी टीम हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले लखनऊ हम लिए चलते हैं, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, लखनऊ वासी किस तरह की उम्मीद जता रखेंगे इस बार के बजट से? राघवेंद्र जी। हाँ, आपकी बातें आप पुरानी मानिए, आपका चैनल तो बहुत बढ़िया है, पर ये प्लीज फिगर भी तो होनी चाहिए, पब्लिक फिगर भी तो होनी चाहिए। मेरा है। हाँ जी, देखिए हमारे साथ कुछ आम पब्लिक यहाँ पर हैं और जो डेली अपने नौकरी पेशा वाले लोग हैं। आज सर बजट आने वाला है, यूनियन बजट आने वाला है, मोदी सरकार के अंतरिम बजट है। निर्मला सीतारमण अपना 6वां बजट लगातार पेश करें, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं आईटीआर में कुछ डिडक्शंस में बढ़ाना चाहिए इनको, और आम जनता के लिए कुछ और सोचना चाहिए, जिस तरीके से कि इंश्योरेंस फैक्टर में इनको कुछ बढ़ाना चाहिए और आम लोगों को थोड़ा सा सुविधाजनक हो, इस तरीके का बजट इनको। क्या सोचते हैं सर, आज अंतरिम बजट है? सर मेरे हिसाब से मेडिकल को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार मेडिकल में बहुत पीछे है। उसका कोई बजट कोई भी कैसे कोई होता ही नहीं, कोई भी सुविधाएं भी नहीं इतनी है, कहने को है बस खाली सुविधाएं हैं। जी मैडम, आपका क्या सोचना है, क्या डिमांड है?
19 पूछिए, सोच फिर के भी मतलब बताइए। क्या चाहती, रसोई पे भार ज्यादा है? अरे बहुत, ये तो बात सही है आपकी, खैर बहुत ज्यादा है, तो गैस सिलेंडर ही सस्ता करना चाहिए। हाँ, उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगा आपको? मिलनी तो चाहिए। मिलनी चाहिए। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? सर हम लोगों की सरकार से मांग है कि छोटे व्यापारियों का व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है, छोटा व्यापारी अपने व्यापार को नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स की लिमिट है और जो सेल की लिमिट है, जो टर्नओवर की लिमिट है, उसको कर मुक्त किया जाए कि हाँ छोटे व्यापारी को, ताकि राहत मिल सके। कुछ फ्यूल में भी तो सर राघवेंद्र यहाँ लखनऊ की जनता का मूड हमें बता रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या सोचते हैं बजट को लेकर। हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ी हुई है, उनके साथ तमाम किसान हैं, गांव की जनता है, और उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि बजट से बहुत कुछ फोकस भी होता है, आगे का बनता जो विकास की गति है वो आएगी, फ्यूल इकोनॉमी को देने की कोशिश होगी। मीनाक्षी जरा पूछिए किसानों से, उनकी क्या मंशा है, क्या चाहते हैं कि सरकार क्या उनके लिए खास प्रावधान लेकर आए इस बार बजट में। बिल्कुल, क्योंकि जब बजट आता है तो किसान की सबसे ज्यादा निगाहें टिकी होती है कि आखिरकार इस बार उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। बजट से आप क्या उम्मीदें लगा करके बैठे हैं इस बार? ये बोलूँगा, वही बात करेंगे। आप बोलेंगे ना, वही बोलूँगा। आप बताइएगा बजट से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं किसान इस बार? देखो ये बजट से कहा, किसान की तो समस्या ही समस्या है। सबसे पहले तो हमारी जमीन या हाईवे में गई, अभी तक वहाँ को पैसा ही ना मिले। दूसरे जमीन के बदले में इन्होंने कहीं नौकरी मिलेगी, परिवार में ना नौकरी मिली। बीज को लेकर के या फिर पानी की व्यवस्था को लेकर के, इसके बारे में कोई मांग रखना चाहेंगे सरकार के सामने? पानी के बारे में ऐसा है, बिजली को वैसे कह रहे हैं कि माफ कर रहे हैं, बिजली माफ करी ना है, बराबर बिल जा रहा है, तो उसके लिए जो सरकार है सोचना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी है, प्रदीप जी है और रमनीश जी भी है। सबसे पहले आपके पास आते हुए, किसान ये कह रहे हैं कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो अभी तक पूरी हो नहीं पाई हैं, अंतरिम बजट में क्या आशा कर सकते हैं? धन्यवाद मीनाक्षी जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए मीनाक्षी जी, जो अभी दादा ने कहा, बाबूजी ने कहा, ये समस्याएं बहुत विकराल रूप में थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सत्ता को संभाला था। देश के अंदर किसान, मेरा भाई, आत्महत्या भी कर रहा था, ना तो उनको खाद की आपूर्ति प्रॉपर थी। बिल्कुल, तो मीनाक्षी वहां पर मौजूद है और हमारी एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है जो बता रही है कि आज आम लोगों को, आम पब्लिक को इस सरकार से, इसके बजट से क्या उम्मीद है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ रहता है इस बजट में। एक बड़ा पैनल भी स्टूडियो में लगातार बना हुआ है इस पर डिस्कशन के लिए। छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देखिए रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। रिपब्लिक भारत पर बजट से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले, और आपको बता दें आपसे थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, राष्ट्रपति से बजट को मंजूरी के लिए, और आज अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। 11 बजे का वक्त, जब देखना होगा कि आम जनता के लिए अंतरिम बजट में क्या कुछ रहने वाला है। सलोनी। बिल्कुल गायत्री, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं और विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है, अलग अलग